होती है जो कि किसी एक फेस्ट यानी फेस्टिवल का हिस्सा है और यहाँ लोग आते हैं और अपने छुपे हुए डर को भगाते हैं। इसी हॉन्टेड हाउस में हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ अकेले घूम रही थी, जहाँ बहुत सारे डमी भूत नजर आ रहे थे। तभी हम देखते हैं मुझे स्ट्रेंज लड़की के पास एक चलता फिरता घोस्ट आता है तो लड़की सोचती है कि ये भी शायद इस हॉन्टेड हाउस का थीम है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक आदमी होता है तो उस लड़की को चाकू मार देता है तो वहीं पर खत्म करके वहाँ लटकते हुए डमी घोस्ट के साथ इसे भी लटका देता है और हमें पता चलता है कि वो एक खूनी था, ना कि कोई डमी घोस्ट। अब कहानी बढ़ती है 1 साल आगे, जहाँ कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसमें नतालिया, ब्रुक और टेलर जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका कॉलेज का लास्ट दिन होता है जिसे वो बहुत एंजॉयफुल तरीके से जीना चाहते हैं। तो सभी लोग किसी हेलोवीन फेस्ट में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन नेटली नाम की लड़की वहाँ जाने के लिए मना करती है क्योंकि उसे शायद डर लगता है ऐसी भूतिया जगह जाने में। लेकिन उसकी फ्रेंड ब्रुक बताती है कि उसका फ्रेंड गेबिन भी उनके साथ फेस्ट में ज्वाइन करने वाला है तो नेटली जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे वो बहुत पसंद करती थी, तो उनके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। तभी वहाँ पे क्वेन आ जाता है जो कि फेस्ट के लिए पासेस का अरेंज करने गया था। शाम हो जाती है और सारे लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि फेस्ट उसी तरह से है जो कि फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ एक लड़की को किसी मास्क वाले बंदे ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। तभी टेलर उन सभी दोस्तों को बताती है कि पिछले साल इसी फेस्टिवल में कई लोगों की जान गई थी और लोगों का मानना यही है कि ज्यादातर टीनेज लड़कियों की मौत हुई थी, लेकिन सभी लोग इसी बात को हंसी से टाल देते हैं और फेस्टिवल के अंदर पहुँचते हैं। जहाँ हम देखते हैं जो लोग जो फेस्टिवल में आए हुए हैं उन्होंने सब अजीब अजीब मास्क और शक्ल बनाई हुई है क्योंकि इस फेस्ट का मकसद है लोगों को एक दूसरे को डराना है। इस फेस्टिवल में अलग अलग लेवल के स्कैरी रूम हैं जहाँ पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा डराने की कोशिश की जाती है और लोग यहाँ फिर भी नहीं डरते तो वो लोग सारे फेस्ट के सबसे ज्यादा डरावने वाले रूम में जा सकते हैं जहाँ उन्हें फिजिकली डराया जाता है। अब हम उस मास्क वाले आदमी को भी देखते हैं जो कि उसी फेस्टिवल के अंदर आ चुका है तो वो अपना पहला शिकार खोज रहा था क्योंकि वो एक साइको किलर है तो वो अपने शिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे ही हर साल लोगों को अपना शिकार बनाता है और आज तक किसी के हाथ नहीं आया। अब वो सारे दोस्त पहले लेवल के रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें ज्यादा डर नहीं लगता। तभी वो लोग सबसे ज्यादा डरावने वाले रूम में जाने की बात बोलते हैं, लेकिन नेटली उन्हें वहाँ जाने से मना करती है। तभी हम देखते हैं कि वो मास्क वाले बंदे से एक लड़की टकरा जाती है और उस मास्क वाले बंदे को बहुत बुरी तरह सुना देती है और उस बात से उस मास्क वाले बंदे को बहुत बुरा लगता है। वो डिसाइड करता है कि यही लड़की मेरा पहला शिकार बनेगी। दिखाया जाता है कि नेटली और सारे दोस्त उसे डरावने वाले रूम में चले जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत डराया जाता है, लेकिन वो किसी तरह से आगे बढ़ते हैं जहाँ हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है जो हमें बाहर दिखाई गई थी, जो किसी से बचकर भाग रही थी। वो एक पर्दे के पीछे जाके छिप जाती है। तभी वो मास्क मैन भी आ जाता है और नेटली उसे बता देती है कि वो लड़की यहाँ छुपी हुई है, क्योंकि नेटली को लगता था कि ये सिर्फ एक थीम है और उन सभी को डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वो मास्क मैन अब उस लड़की को बाहर खींच कर ले जाता है और उन लोगों के सामने मारने ही वाला होता है तो वो लड़की उन सबसे बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन सभी लोग को लगता है ये सिर्फ एक फेस्ट का थीम है। ब्रुक और टेलर इन सब सीन को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच वो मास्क मैन उस लड़की को चाकू मार के मार देता है। हालांकि इस फेस्ट में किसी टाइप का हथियार लाना मना होता है और उस मास्क मैन ने उस रूम में एक चाकू को छुपा लिया होता है जो कि उसी मेले से उसने एक शॉप से उठा लिया था। अब यह सीन में देखते हैं कि नेटली थोड़ा डर जाती है और वो मास्क मैन नेटली के ऊपर अजीब तरह से बोलता है और शायद वो अपना अगला शिकार नेटली को ही बनाना चाहता था क्योंकि वो मास्क मैन ज्यादातर टीनेज लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था। अब नेटली भी वहाँ से भाग जाती है और सारी घटनाएं अपने फ्रेंड्स को बताती है और कहती है कि बंदा उसमें लोगों को मार रहा है, लेकिन उसके सारे फ्रेंड्स इस बात को नहीं मानते और फिर वो एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन नेटली अभी भी डरी हुई है। तभी वहाँ गेबिन से थोड़ा सिक्योर फील कराने की कोशिश करता है और उसे फेस्ट में घुमाने लगता है और वो जहाँ के वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, लेकिन वो सारे गेम्स में हार जाते हैं और फिर वो दोनों एक सेपरेट जगह जाते हैं जहाँ नेटली और गेबिन के बीच में कुछ किसिंग सीन होते हैं और वो दोनों वहाँ कुछ पिक्चर भी लेते हैं। तभी वहाँ वो मास्कमैन आ जाता है तो उन दोनों की तरफ चाकू लेकर तेजी से बढ़ रहा था। तो इसी बीच नेटली के फ्रेंड ब्रुक और सारे फ्रेंड उन सभी को मास्कमैन को वहाँ आता देख उन सभी को वहाँ से जाने का कहते हैं और वो मास्कमैन इन बीच इन दोनों के फोटोज को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन ब्रुक्स उसका पीछा करती है और उसका पीछा करते करते एक सुनसान जगह पर पहुँच जाती है जहाँ उसे बहुत डर लगता है, लेकिन तभी पीछे से क्वीन भी वहाँ पर आ जाता है और दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं गेबी और नेटली को जो कि एक साथ बहुत सारे गेम्स हार चुका था और उसे ऐसा लगता है कि वो नेटली को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाएगा और वो प्लान बनाता है कि वो कुछ चीप ट्रिक यूज करके गेम जीतेगा और बहुत सारे गिफ्ट जीत कर नेटली को गिफ्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि शॉपकीपर सामने उसकी कोई भी ट्रिक्स नहीं चलती और उसे वहाँ से निराश होकर जाना पड़ता है।
लेकिन वो देखता है कि एक अनजान आदमी एक रूम में बहुत सारे गिफ्ट लेकर जा रहा है। तो उसे लगता है कि उसे शायद वहाँ नेटली को इम्प्रेस करने के लिए कुछ गिफ्ट मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर वो रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे गिफ्ट तो नहीं, वो मास्कमैन मिलता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। और गेबिन को वहाँ देखते ही वो मास्कमैन उस पर हमला कर देता है, जिससे कि गेबिन वहीं पर गिर जाता है। और मास्कमैन वहीं पास रखा हुआ एक हथौड़ा को लेके गेबिन के ऊपर और ब्रूटली तरीके से हमला कर देता है, जहाँ पे उसे जान से मार देता है। तभी गेबिन का मोबाइल रिंग करता है, जिससे नेटली का मैसेज आया था, जिसे वो मास्कमैन गेबिन का फिंगरप्रिंट यूज करके उसे खोल देता है। नेटली से उसके लोकेशन पूछता है। वो मास्कमैन अब उसके अगले शिकार के लिए तरफ बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि सभी फ्रेंड्स फेस्ट में एंजॉय कर रहे हैं और वो वहाँ पर ट्रेन ले रहे हैं और नेटली भी उसी ट्रेन में राइड लेने का हिस्सा लेती है। लेकिन कुछ देर चलने के बाद उसकी गाड़ी एक जगह पे रुक जाती है। इसे देखकर उसे बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड जो कि साथ में राइड ले रहे थे वो सब आगे निकल चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक मार्क्समैन आता है। ये देखकर नेटली बहुत बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ और भी मार्क्समैन आ जाते हैं और नेटली को पता चलता है कि मार्क्स पहनना इस फेस्टिवल का थीम है। अब सारे दोस्त अपने फेस्टिवल की जर्नी आगे बढ़ाते हैं, जहाँ वो अलग अलग जगह जाते हैं। लड़के लोग ज्यादा डरावनी जगह चूज करते हैं और डेड रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारी लाशें नजर आती हैं। फिर देखकर वो बुरी तरह डरने लगते हैं। और लड़कियां अपने लिए कोई आसान सा रूम सिलेक्ट करती हैं, जहाँ नेटली अपने दोस्तों से बिछड़ जाती है और उसका सामना उसी मार्क्समैन से होता है, जो उसे देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं करता, क्योंकि वो रूम पूरी तरह से कांच का था, जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। और वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं एसर नाम का लड़का, जो कि बॉडी रूम गया था और वो भटक चुका है, क्योंकि एक ट्रेन आने के कारण क्वीन उसे वहाँ अकेला छोड़कर भाग चुका था। अब एसर का सामना उस मार्क्समैन से होता है और मार्क्समैन एसर की आंखों में पेंचकस डाल देता है और उसे बुरी तरह मार देता है। आगे हम सभी दोस्तों को देखते हैं जो बाहर आ चुके थे। तो तभी वहाँ एक घोस्ट टाइप का बंदा आता है और नेटली के ऊपर उल्टी कर देता है। तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है और नेटली और ब्रुक दोनों वॉशरूम चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं। इसी बीच ब्रुक वहाँ से चली जाती है और नेटली अब वॉशरूम यूज करने लगती है, जहाँ उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि वो मार्क्समैन ही था, लेकिन वो किसी तरह से नेटली वहाँ से मार्क्समैन को चकमा देकर निकल आती है। तभी अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और सारी बातें बता देती है। तो सारे दोस्त एक गार्ड को लेकर उसी वॉशरूम की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन ब्रुक को कुछ फोटोज मिलते हैं जो कि मार्क्समैन ले गया था। अब ब्रुक को भी यकीन हो जाता है कि वो मार्क्समैन उन सभी को खत्म करना चाहता है और ब्रुक सारे दोस्तों को इसके बारे में बताती है। लेकिन क्वीन कहता है कि उनका एक फ्रेंड ऐसा अभी भी अंदर है और उसे वो लिए बिना नहीं जा सकते। हम देखते हैं टेलर को, जो कि इन सब बातों से अनजान थी, वो गेम में पार्टिसिपेट कर रही है, जिससे उसे एक कटक बेड के नीचे सुलाया जाता है। टेलर को बेड से मारने वाले होते हैं, लेकिन नेटली सब कुछ समझ जाती है कि उसके दोस्त की जान खतरे में है, क्योंकि वो वहाँ उस मार्क्समैन को भी देख लेती है और उसे बचाने के लिए वहाँ जाती है। लेकिन कुछ गार्ड उसे रोक देते हैं और वो लोग टेलर को ब्लेड से काट देते हैं। लेकिन हम सब देखते हैं कि वो सही सलामत है और सभी लोगों के साथ प्रैंक किया गया था। और हमें आगे दिखाया जाता है कि वो मार्क्समैन टेलर को अब सच में मारने वाला होता है और वो ब्लेड नीचे गिराने वाला होता है। तभी उस मशीन की चेन फंस जाती है और मौका देखते ही टेलर वहाँ से अपने दोस्तों के साथ भाग जाती है। लेकिन मार्क्समैन वहीं आकर उसे चाकू मार देता है और क्वीन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी वो मार देता है। ये सब देखकर लोग भागने लगते हैं और वहाँ अफरा-तफरी मच जाती है और मार्क्समैन अब ब्रुक और नेटली के पीछे पड़ जाता है। और हमें कुछ देर बाद बताया जाता है तो मार्क्समैन को पकड़ लिया गया है, जो लोगों को मार रहा था, लेकिन वो असली मार्क्समैन नहीं होता है। असली मार्क्समैन तो नेटली और ब्रुक के पीछे गया हुआ था, जो कि गेट की तरफ भाग रही थी, जो हेल रूम के अंदर जा चुकी थी, जहां उन्हें मार्क्समैन मिल जाता है, जिसे नेटली किसी तरह से घायल कर देते हैं और ब्रुक को लेकर आगे बढ़ जाती है, जहां वो एक पजल रूम में जाती है, जहां लेजर लाइट लगी हुई थी, जहां जाकर वो कुछ मार्क्स लगाए हुए डमी के पास छुप जाती है। और तभी वहाँ पर मार्क्समैन भी आ जाता है, जो उन्हें ढूंढता है, लेकिन वो दोनों किसी को नजर नहीं आती। इसी दौरान नेटली उस पर रॉड से बाहर कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। नेटली को छोड़ ब्रुक अब अकेले ही जख्मी हालत में भागने लगती है, तो उसका पैर एक लेजर लाइट में पड़ जाता है, जिससे कि उस मार्क्समैन को उस लोकेशन का पता चल जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इसी बीच उस मार्क्समैन का पैर उस लेजर लाइट पे पड़ जाता है और नेटली भी वहाँ आ जाती है। तो उस मार्क्समैन को चाकू मार के घायल कर देती है और वो दोनों अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है। इन्हें सिर्फ उस मार्क्समैन का खून नजर आता है, वो नहीं। इसके बाद हमें वो घायल मार्क्समैन दिखाया जाता है, जो अपने घर पहुँच चुका है, जिसकी एक बेटी भी है। और हमें पता चलता है कि मार्क्समैन एक साधारण इंसान है, जो कि आम लोगों के बीच में रहता है। वो एक साइको भी था, जो हर हेलफेस्ट में टीनेज लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। तो शायद उसके साथ कोई हादसा हुआ होगा, जिसके कारण वो सिर्फ टीनेज लड़कियों को ही अपना निशाना बनाता था। हालांकि इस मूवी का एंड अभी सेटिस्फाइड नहीं था। अगर इसका कोई सेकंड पार्ट आया तो दोस्तों इसका अगला एडिशन आपके लिए जरूर लाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।